हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामर का अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ग्रामर के हर सेक्शन से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ग्रामर की इसी सीरीज में आज का टॉपिक है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज डिटर्मिनर। Determiner is a word that determines the type of the nouns which follow them. यानी कि डिटर्मिनर क्या है? डिटर्मिनर को हिंदी में हम कहते हैं निर्धारक तत्व। यानी कि नाउन को निर्धारित करने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं डिटर्मिनर्स। निर्धारित करने से मतलब है नाउन की टाइप को बताना, यानी कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये जो डिसाइड करने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं डिटर्मिनर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है बॉय, उससे पहले यहाँ ब्लू इंक से लिखा हुआ है ए। बॉयज, बॉयज से पहले लिखा हुआ है ऑल। बुक, बुक से पहले लिखा हुआ है दिस। बुक्स से पहले लिखा हुआ है दीज। ट्री से पहले लिखा है वन और ट्रीज से पहले लिखा हुआ है मैनी। ये जितने भी वर्ड्स हैं जो ब्लू इंक से लिखे हुए हैं ये कोई ना कोई डिटर्मिनर है। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनर होते कितने प्रकार के हैं। काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। सो दोस्तों, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के 5 प्रकार होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। आर्टिकल डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स और न्यूमरल डिटर्मिनर्स। हमें इनको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स के अंदर डिटर्मिनर को देकर के उसका टाइप पूछ लेते हैं, यानी कि नाम पूछ लेते हैं कि ये कौन सा वाला डिटर्मिनर है। तो देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल डिटर्मिनर। दोस्तों, आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां मैं इसको पढ़ा चुका हूं। तो वहां आप जाकर के आर्टिकल देख सकते हैं जो डिटर्मिनर्स भी कहलाते हैं। तो आर्टिकल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है दिस, दीज, दैट, दोज, यू, यॉन्डर, सच, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो एग्जांपल्स है ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के। नाउ पॉजेसिव डिटर्मिनर्स जो संबंध को बताते हैं वो कहलाते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, जैसे कि माय, आवर, योर, हिज, इट्स, देयर एटसेट्रा। ये कहलाते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। जब नाउन के पीछे इनमें से कोई भी अगर साथ में आ रहा होता है तो वो है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। नाउ क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? क्वांटिटिव वर्ड क्वांटिटी से बना हुआ है और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, यानी कि जो मात्रा को बताने वाले डिटर्मिनर है वो कहलाते हैं क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स, जैसे कि सम, मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मोर, इनफ। All are example of quantitative determiners. Now numeral determiners कि numeral determiners कौन से होते हैं? numeral यानी कि नंबर जिनको काउंट किया जा सकता है वो कहलाते हैं numeral determiners। यहाँ जो न्यूमरल डिटर्मिनर्स हैं उनको कुछ पार्ट्स में बांट दिया है, जैसे कि डेफिनेट न्यूमरल। जो डेफिनेट नंबर होते हैं उनको कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल। एग्जाम्पल 1 2 3 4, दीज आर डेफिनेट न्यूमरल। ऐसे सिंगल, डबल, ये कहलाते हैं डेफिनेट न्यूमरल। इनडेफिनेट न्यूमरल क्या है? जो डेफिनेट नहीं होते, अनिश्चित जो होते हैं उनको कहते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल, जैसे कि फ्यू, a few, the few, several, many, etc. etc. डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर यानी कि जिनको बांट सकते हैं, जो बांटने योग्य हैं, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो दोस्तों ये तो थे काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स कि डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स।
आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कौन से हैं, क्वांटिटिव कौन से हैं, न्यूमेरल कौन से हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो उन डिटर्मिनर्स को हम स्टडी करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स। तो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स में सबसे पहले हम देखेंगे सम और एनी का यूज। सम और एनी का यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम का मतलब होता है थोड़ा, जो मात्रा में थोड़ा होता है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है कि सम जो है वो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर है, यानी कि क्वांटिटी को बताने वाला। तो जो सम का यूज है वो दो प्रकार की नाउन के साथ होता है, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ में भी इसका यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका यूज होता है। यानी काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों के साथ में यूज होगा सम। लेकिन करें कहाँ यूज, मेन चीज है इस बात को जानना है कि सम का यूज हम करें कहाँ। जैसा कि इससे मालूम पड़ रहा है थोड़ा, जहां थोड़े की बात हो रही है वहां यूज होता है सम। कहाँ यूज करना है, तो जहां अफर्मेटिव वर्ब हो, कहने का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं और जहां पर अपने को या तो काउंटेबल नाउन मिल रही है या अनकाउंटेबल नाउन मिल रही है, लेकिन उससे कुछ पॉजिटिव निकल करके आ रहा हो, वहां यूज करते हैं हम सम। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ड्रंक मिल्क, तो यहां पर मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये जो अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, इसको यूज किया गया है, ठीक है ना। अब आपको तो मालूम है, हम जो भी लोग हैं हमारे घर में मिल्क आता है, किसी के घर में 1 किलो आता है, किसी के घर में 2 किलो आता है। हम पूरा का पूरा एक साथ तो नहीं पीते ना, या उसको पूरा का पूरा एक साथ तो यूज नहीं करते, उसको थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। वही जो थोड़ा थोड़ा है उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर सम। तो जिसने भी मिल्क पिया, 2 किलो एक साथ तो नहीं पिया होगा ना, उसने उसको थोड़ा पिया, यानी कि सम मिल्क, आई हैव ड्रंक सम मिल्क, मैंने थोड़ा मिल्क पिया। देयर वर वाटर इन द पॉन्ड, अब यहाँ पर जो तालाब है उसमें पॉजिटिवनेस है कि कुछ ना कुछ पानी है, तो यहाँ पर जो थोड़ा या कुछ पानी है उसके लिए यूज हो गया सम। तो देयर वाज सम वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में क्या यूज हो जाएगा, सम। नाउ शी बॉट मैंगोज, अब देखो ये ऊपर जो एग्जांपल थे वो अनकाउंटेबल नाउन के थे, यहाँ मैंगोज क्या है, काउंटेबल नाउन है ना। और यहाँ पर बात हो रही है बॉट, तो यानी कि पॉजिटिव साइन आ रहा है कि लाई है, तो जो पॉजिटिव सेंस देने वाले सेंटेंस है उनमें यूज होता है सम। अब यहाँ पर उसकी क्वांटिटी तो नहीं दी है ना कि 1 kg है या 2 kg है या क्या है, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे कि भाई वो मैंगो तो लाई, कुछ ठेले पर तो 20 किलो थे, तो 20 किलो तो ला नहीं सकते ना, उसमें से 1 kg या 2 kg अपन लेकर के आते हैं, तो इसका मतलब वो थोड़े मैंगोज लेकर के आए और उस थोड़े के लिए यूज हुआ सम, ठीक है। अब यहाँ आई नीड कॉइन्स, कॉइन्स काउंटेबल नाउन है जिसको काउंट किया जा सकता है, और वो कह रहा है कि भाई मान लो मेरे पास में कोई मेरा फ्रेंड है और उसके पास में कॉइन्स है, तो अब वो मुझे सारे तो देगा नहीं और मैं उससे मांग भी नहीं सकता, वो क्यों देगा मुझे सारे, तो वो मुझे कितने देगा, थोड़े देगा, और मैं भी उससे क्या मांगूंगा, थोड़े मांगूंगा। तो यहाँ पर बात आएगी आई नीड सम कॉइन्स। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि जो सम का यूज है वो अफर्मेटिव वर्ब के साथ में होता है। नाउ कहाँ होता है सम का यूज, और जहां ऑफर्स या रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करने की बात कर रहे हो या उससे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, वहां भी यूज होता है सम। जैसे कि वुड यू लाइक कॉफी, ठीक है, यहाँ पर सामने वाले को अपन ऑफर कर रहे हैं, आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, या वुड यू लाइक टी, चाय लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ अपन जब किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वहां भी यूज होगा सम। तो आपने सुना भी होगा वुड यू लाइक सम कॉफी, मूवीज में भी आपको बहुत सी बार सेंटेंसेस देखने को मिले होंगे या सीरियल्स में, तो आपको मालूम है कि वहां यही बोला जाता है वुड यू लाइक सम कॉफी, ऐसा नहीं बोला जाता वुड यू लाइक एनी कॉफी, वुड यू लाइक सम कॉफी। नाउ कुड यू डू वर्क फॉर मी, यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट की गई है कि क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा काम कर देंगे, तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है उसके लिए भी क्या यूज होगा, सम यूज होगा। हेल्प योरसेल्फ टू ऑफ दीज बिस्किट्स, यहाँ फिर से क्या बात है, रिक्वेस्ट ये है कि आप स्वयं अपने द्वारा बिस्किट्स लीजिए, तो यहाँ पर भी यूज हो गया सम। तो आई होप आपको सम वाली बात समझ में आ गई होगी कि सम का यूज कहाँ होता है। तो सम का यूज एक तो पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस में,
दूसरा जहां पर ऑफर या रिक्वेस्ट मालूम पड़ रही हो वहां यूज होता है सम। अब हम बात करते हैं एनी कहाँ यूज होता है। तो देखिए एनी का जो यूज है वो कहाँ होगा, एक तो नेगेटिव वर्ब में, यहाँ अफर्मेटिव था या नेगेटिव वर्ब पे, जहां नेगेटिव वर्ब होगी वहां यूज होगा एनी। ठीक है, इसका यूज भी किसके साथ में होता है, इसका यूज भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में होता है। तो देखिए आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, या एनी इंफॉर्मेशन होगा, क्यों होगा यहाँ पर एनी, बिकॉज हियर इज नेगेटिव वर्ब। यहाँ डोंट जो है वो क्या है, नेगेटिव वर्ब है, डू नॉट, तो यहाँ नेगेटिव सेंस आ गया। तो जहां नेगेटिव सेंस आ रहा है वहां एनी यूज होगा। अब अपन ने देखा यहां मान लीजिए ही डजंट वांट ब्लैंक, यहां पर दे रखा स्वीट, तो आपने देखा यहाँ फिर से डजंट जो कि क्या है, नेगेटिव सेंस देने वाली वर्ब है। तो जब नेगेटिव सेंस वाली वर्ब है तो यहां भी यूज हो जाएगा एनी। वी डोंट हैव टाइम नाउ, यहां फिर से नेगेटिव सेंस दे रहा है तो यूज हो जाएगा एनी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव सेंस देने वाला सेंटेंस है वहां यूज होगा एनी। ठीक है, अब बात आती है कि और कहां यूज होता है, विद नेगेटिव एडवर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ये हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं बहुत सी बार, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव एडवर्ब्स हैं कौन सी। कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो दिखने में तो हमें नेगेटिव नजर नहीं आती, लेकिन उनका जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है, जैसे कि हार्डली, seldom, scarcely, barely, never, nor, to, और हम कह सकते हैं neither भी। तो ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ये नेगेटिव सेंस देने वाली एडवर्ब हैं, तो इनके साथ में भी यूज होता है एनी। और एग्जाम में अक्सर हार्डली, सेल्डम और ये तो देखने को मिलती ही हैं, इसलिए आपको ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर ने देखा आई नेवर, नेवर वर्ड आ गया, नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्या यूज होगा एनी। दे सेल्डम, जैसे अपन ने देखा सेल्डम, अब ये दिखने में आपको कहीं से भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपन को मालूम है कि सेल्डम जो वर्ड है वो पॉजिटिव की तरह ही नजर आ रहा है, लेकिन ये जो है नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहां भी यूज होगा एनी। रमन इज टू, जो टू है वो नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए इसके साथ आने वाली जो डिटर्मिनर होगा वो होगा एनी। अब यहां पर रमन इज टू पुअर टू बाय एनी, चाहे तो बुक हो चाहे बुक्स हो, यहां पर आप अगर बुक्स लिखा हुआ है तो ये मत समझ लीजिएगा कि इसके साथ एनी कैसे यूज हो सकता है। एनी प्लूरल के साथ भी यूज होता है जब नेगेटिव सेंस दे रहा हो, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन क्लोज क्वेश्चंस, अब बात आती है कि एनी का यूज और कहां होता है, तो क्लोज क्वेश्चंस में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लोज क्वेश्चंस होते क्या हैं। क्लोज क्वेश्चंस वह क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ डू और डिड हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो ये है क्लोज क्वेश्चन। तो क्लोज क्वेश्चंस जहां पर होते हैं वहां पर भी अपन यूज करते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चंस हैं वो इंटेरोगेटिव में भी आपको यूज करना है एनी। तो यह क्या जाएगा, डू यू हैव एनी आइडिया। इस तरीके से डिड शी ब्रिंग एनी न्यू शर्ट। तो जहां क्लोज क्वेश्चन है वहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वहां यूज करना है आपको एनी। एक और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं हम कि एनी कहां यूज होता है, जब आपका कंडीशनल सेंटेंस हो। अब कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, जो इफ या वेदर से शुरू होते हैं, या जहां पर इफ या वेदर हम सेंटेंस में देखते हैं वो कहलाते हैं कंडीशनल, अनफुलफिल्ड कंडीशंस। तो यहां आपने देखा कि आफ्टर इफ और वेदर, यानी कि जहां इफ हो या वेदर हो तो वहां भी अपन यूज करते हैं एनी। साथ ही आपको ध्यान रखना है जहां एक्सप्रेशंस ऑफ डाउट, यानी कि किसी बात को होने में अपने को कहीं शंका नजर आ रही हो तो वहां भी यूज करते हैं अपन एनी। एग्जांपल देखते हैं, कॉल मी इफ यू हैव। अब यहां पर आपने क्या देखा, इफ आ गया, इसका मतलब ये कंडीशंस की बात कर रहा है, तो यहां पर यूज हो जाएगा एनी। आई डोंट थिंक, यहां पर बात हो रही है एक्सप्रेशन ऑफ डाउट की। सेंटेंस देखते हैं हमको समझ में आ रहा है आई डोंट थिंक, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, तो जहां डाउट है वहां पर आप यूज कर रहे हैं एनी। आई होप एनी भी आपको समझ में आ गया होगा कि एनी का यूज कहां कहां होता है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही।
आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।